कुंद भगवान को नहीं देखा, आपने आचार्य श्री समंद्रभद्र महाराज को नहीं देखा, आपने आचार्य श्री अकलंक महाराज को नहीं देखा, फिर यह हुनर आपने कहां से सीख लिया? लड़ी कोई भी लड़ाई नहीं और सबका दिल जीत लिया। हे मुनिवर, राजीव जैन शिविरार्थी अमरपाटन से पूछ रहे हैं कि मेरा समाधि द्वारा देव शास्त्र गुरु के चरणों में मरण हो, इसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी? कर्ता कभी किसी को नहीं मिलता है। कर्ता की कृति मिल जाए तो कर्ता का पूरा लाभ मिल जाता है। आचार्य, बड़े बड़े आचार्य महाराज तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उनकी कृतियां मिली। उनकी कृतियों में जो ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये तीन गुण होते हैं। ये तीन गुण कर्ता के नहीं होते हैं, ये तीन गुण कृति के होते हैं। कृति के संबंध में ये तीन गुण जिसकी कृति में हैं समझ लेना चाहिए, और ये तीन गुण जिसकी कृति में जिसने खोज लिया। तीन गुण कौन से हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज होना चाहिए किसी भी चीज में, आवाज में सत्यता की झलक होना चाहिए, शब्दों में वो सत्यता झलके कि लोग उससे ओज प्राप्त करते, सत्य खोजना ना पड़े, सत्य शब्द सुनते ही सत्य समझ में आ जाए। प्रसाद का अर्थ होता है उससे उपलब्धि क्या है, उससे लाभ क्या। तो जैसे ही आचार्यों की कृतियां पढ़ते हैं उससे मन रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है, एक स्वाभिमान जागता है कि कैसे कैसे धर्म की। और माधुर्य का अर्थ होता है उसमें जो हित का भाव छुपा हुआ रहता है। कितने भी ओज हो, कितना भी प्रसाद मिले, लेकिन हित का भाव नहीं छुपा हुआ है तो वो ओज और प्रसाद मायाचारी कपट माना जाता है। माधुर्य को 3 नंबर पर रखा, ओज और प्रसाद के बाद हित का भाव होना चाहिए। जैसे प्रसंग किसी की कृति पढ़े उसमें झलकना चाहिए कि ये सब उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने जगत के लिए किया है। ये 3 गुण हमने उन सब आचार्यों की कृति में पाए हैं, इसलिए उनकी कृति के नाम से हमने कर्ता को ही पाया है। सुब्रत सागर जी ने प्रश्न किया, उसका जवाब। दूसरा है कि संलेखना पूर्वक मरण करने के लिए निरीह वित्ती चाहिए। धन दौलत से, परिवार से, जीवन के प्रति जितनी उदासीनता आएगी उतना ही हमारा मन संलेखना की तरफ है। दूसरी विशालता आना चाहिए। विशालता इतनी आना चाहिए कि दुश्मन के लिए भी हम जब मौका मिले तो भगवान से उसके कल्याण की भी प्रार्थना करने की औकात रखते हैं। सबसे बड़ा है व्यक्ति का गुण। यदि दुश्मन के संबंध में पड़ा, मैं वो उदाहरण दिया करता हूं। कोई आपको कट मार के गया है स्कूटर से और आप गिरते गिरते बचे और गिर गए, और आधा किलोमीटर बाद जाकर उसका स्कूटर स्लिप हो गया, वो गिर गया। आप वहां पहुंचे, आपको उसको देखते ही क्या भाव आया? देखते ही, अभी कट मार के गया ही था, अभी आपका पैंट फटा हुआ है, आपको भी छिलने की जलन अभी हो रही, और वो गिर गया। उस समय आपका परिणाम कैसा होगा? उस समय 99 पॉइंट लोगों के भाव होंगे, अच्छा बदमाश ऐसे। कोई बिरला एक ही होगा जो सब भूल चुका होगा और ये स्कूटर के नीचे गिरा है, वो तुरंत उसे उठाकर कहेगा, क्यों भाई कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई? एकदम सडनली।
एकदम जो पहले समय भाव है ना, दुश्मन को भी हमें सुख देने का भाव आ जाए, समझ लेना संलेखना के सबसे बड़े मुख्य सूत्र पे होता है समाधि का सूत्र। क्योंकि वहां दुश्मन को भी क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। क्षमा मांगने की अपेक्षा क्षमा करना बहुत कठिन होता है। और ये उदाहरण हमने क्षमा करने वाले के ऊपर दिया। जिस व्यक्ति ने क्षमा करना सीख लिया, समझ लेना वो संलेखना के निकट है और समाधि की पूर्ण तैयारी उसकी हो चुकी है। नमोस्तु महाराज जी। तनिष्क सिंगई कटनी से पूछ रहे हैं कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, तो कोई जीव यहाँ से मृत्यु के उपरांत वहां जाकर के क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता है? कर सकता है, कोई बात नहीं। 123 जीव नियामक रूप से इसी भरत क्षेत्र से मरण करके विदेह क्षेत्र जाएंगे और वहां अल्प उम्र में ही दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इतना तो निश्चित है, उससे अधिक भी जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। राहुल जैन टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या पूजन करने के बाद अभिषेक कर सकते हैं? कुछ लोग पूजन के बाद भगवान को स्पर्श भी करते हैं, तो क्या यह उचित है? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कायदा से अभिषेक के बाद ही पूजन होना चाहिए। लेकिन कोई आपातकाल है, अभिषेक लेट है, पूजा करना है तो पहले कर लेता है, तो महान दोष नहीं है, लेकिन मार्ग यह नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। रिया हर्ष जैन सकरार से पूछ रहे हैं कि जब हम सुबह मंदिर जी जाते हैं और अन्य लोगों के द्वारा पुजारियों के साथ जो अतिरिक्त द्रव्य रहती है और जो बच जाती है, तो क्या उसमें शामिल होकर के पूजन कर सकते हैं? व्यवस्थाएं हैं। अब सामने वाला जिसके लिए एग्री हो, आपसी व्यवहार है। नमोस्तु महाराज जी। मंटू जैन, अभिषेक मंटू जैन बंडा से पूछ रहे हैं कि दर्शन करने के बाद हम भगवान की वेदी की परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाते समय भगवान की वेदी को पीछे से नमस्कार करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान के और गुरु के पृष्ठभाग की वंदना के लिए निषेध किया गया है। और जो करने की परंपरा है वो समूषण का प्रतीक मान करके, क्योंकि चतुर्मुखी भगवान होते हैं, इसलिए ये परंपरा बन गई होगी। हालांकि वैसे शुभता की अपेक्षा से पृष्ठ वंदनीय नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। संजीव कुमार जैन बैरसिया जिला भोपाल से पूछते हैं कि कुछ लोग मंदिर में वेदी के सामने मूलाए के सामने खड़े होकर के 15-20 मिनट अथवा आधा घंटे तक खड़े होकर के दर्शन करते रहते हैं। हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उनको दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ दर्शन करने में इतना पुण्य बंध नहीं है, कहीं तुम्हारे दर्शन से दूसरा दर्शन से वंचित नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। स्वयं को दर्शन नहीं हो तो इतना दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे कारण किसी दूसरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये महान निधत्त निकाचित अंतराय कर्म का बंध होता है। तुम्हारे लिए दर्शन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा कर्म का बंध नहीं, अंतराय कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे कारण से दूसरा व्यक्ति दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ सबकी आस्था जुड़ी होती है, वहाँ इस ढंग से दर्शन करना चाहिए जिससे तुम्हारे द्वारा किसी दूसरे को बाधा न पहुँचे। और पीछे वाला अब खड़ा है तो ठीक है, या तो उसको साइड में खिसका दो, और अन्यथा अब जब इंतजार करो जब वो हट जाए तब कर लेना, और क्या कर लेना। लेकिन सामने वाले को बहुत दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। कविता जैन कानपुर से पूछ रही हैं कि
हमें भगवान की भक्ति भाव से पूजा करते करते मान कब आ जाता है इसका हमें पता ही नहीं चलता। कृपया समाधान कीजिए। कम से कम जितना मान पता है उतना तो कम कर लो, बिना पते वाले का भगवान पे छोड़ दो। नमोस्तु महाराज जी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं कि कभी कभार त्यागी वृत्तियों को, महावृत्तियों को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज मेडिकल पद्धति से किया जा सकता है, परंतु महावृत्तियों का प्रायः इस पद्धति का आजीवन त्याग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाज के लोगों को और भक्तों को क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये आपातकाल कहलाते हैं। आपातकाल के लिए कोई मार्ग नहीं बनाया जाता, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तात्कालिक परिस्थितियां देख करके विचार किया जा सकता है। कई बार मुनियों की ऐसी स्थिति आने पर मुनि पद को भी छुड़ाया गया। हमारे संघ में कई मुनियों को मुनि पद छोड़ना पड़ा। शमंत्रभद्र महाराज के लिए मुनि पद छोड़ना पड़ा। तो परिस्थिति देख कर करना, ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। उस समय कैसी परिस्थिति है, कौन है, किस उम्र वाला है, कौन सी बीमारी है, इन सब पर बहुत गंभीरता से विचार करके ही तात्कालिक कोई गुरुजन ही इस पर विचार कर सकते हैं। श्रावक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। दोस्तों महाराज जी, नूतन जैन दिल्ली से पूछते हैं कि आपने जो स्वाध्याय के दौरान चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी की विषय योजना का विषय रखा और अनंत गुणी निर्जरा होती है, तो गृहस्थ की निर्जरा हो सकती है क्या? तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा उल्लेख है क्या? अनंत गुणी कभी निर्जरा होती नहीं है। निर्जरा हमेशा असंख्यात गुणी होती है, और असंख्यात गुणी निर्जरा गृहस्थ के निषेध नहीं है, लेकिन वो इतना कम काल है, आटे में नमक के बराबर। 2 ही 3 प्रसंग आते हैं गृहस्थ के असंख्यात गुणी निर्जरा के। प्रथम प्रसंग है जब वो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान वर्ती गृहस्थ को भी होता है। दूसरा प्रसंग है जब वो अनंतानुबंधी कर्म की विषय योजना करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का विषय योजना चौथे गुणस्थान से शुरू होती है। तीसरा कारण है छायक सम्यक दर्शन जब प्राप्त करता है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन भी चतुर्थ गुणस्थान में प्राप्त होता है, और इनका काल बहुत थोड़ा है। पहली बात तो हजारों लाखों करोड़ों में किसी एक को छायक सम्यक दर्शन जिंदगी में कभी होता है, बहुत आयत। और विषय योजना भी गृहस्थों में बहुत कम लोग करते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसका अंतरकाल पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। तो एक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का काल बचता है, और जीवों की संख्या इतनी ज्यादा है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ज्यादा है गृहस्थों में। तो जैसे एक वन में आम्र वन कहा जाता है, लेकिन आम्र वन में कोई और दूसरे भी वृक्ष हैं, नीम का वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, आदि है, लेकिन बहुलता की अपेक्षा उसे आम्र वन ही कहा जाता है। इसलिए बहुतायत ग्रस्तों को असंख्यात गुणी निर्जरा ग्रस्त के नहीं होती है, यह आम्रवन के समान कहा जाता है। अब बिरले कोई उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, बिरले। इतनी अरबों खरबों की जनता है। 29 अंक प्रमाण जो संख्या है ग्रस्तों की, पूरे मनुष्यों की, उनमें उपशम सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं। ग्रस्तों में छायक सम्यक दृष्टि और कम होते हैं। सबसे ज्यादा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होते हैं। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कही, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के समय ही कही है। इसलिए सामान्यता यही कहा जाता है कि ग्रस्तों के कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, आम्र वन के समान। अब मैं निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के संग में निरंतर साधना में लीन क्षुल्लक श्री मनन सागर जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी।
नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जीव पदार्थ, जीव तत्व और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, इन तीनों में क्या अंतर है? जीव द्रव्य वह एक अनादि अनिधन, एक ऐसा वस्तु तत्व है जिसका ना उत्पाद है और ना व्यय है। जब वह परिणमन करता है तो परिणमन को तत्व बोलते, तद भावम तत्वम। जब वह परिणमन करता है तो उस परिणमित दशा को तत्व बोलते हैं। और जब परिणत होकर के द्रव्य को टाइटल बदल जाता है, जिस तत्व में परिणमन किया वह आरोप जब द्रव्य को लग जाता है, द्रव्य अपना नाम खत्म हो जाता है, द्रव्य को उसी तत्व के नाम से जाना जाता है, उसे पदार्थ बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए जीव द्रव्य है, अब ये जीव द्रव्य है, अब तत्व क्या है? जीव द्रव्य ने मान लो मनुष्य पर्याय रूप परिणमन किया, जीव द्रव्य ने मनुष्य का भाव किया तो हुआ तत्व। अब वो तत्व इतना वजनदार था कि अब दुनिया मुझे जीव नहीं कहती है, मनुष्य कहती है। यानी जिस पर्याय से जीव का मूल नाम संज्ञा बदल जाए और वो पर्याय के नाम से जाना जाए, वह कहला उस समय वो जीव पदार्थ है। हम जीव द्रव्य हैं लेकिन इस समय मनुष्य के नाम से जाने जा रहे हैं, तो अब मनुष्य हुआ पदार्थ और मनुष्य पना जो परिणमन किया वो हुआ तत्व। हर वस्तु में यही लगाना, वस्तु एक सामान है, सामान रूप से उसके भाव जो परिणमन करते हैं, चाहे वो पुद्गल हो चाहे ये डिब्बी तत्व है, पुद्गल द्रव्य है। लेकिन अब पुद्गल को इसको कोई पुद्गल नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? डिब्बी है। तो पुद्गल की संज्ञा तत्व ने बदल दी, तो जो तत्व ने संज्ञा बदली वो पदार्थ कहलाता है। यानी पर्याय जब द्रव्य को जिस पद पर स्थापित कर देता है और उसी के नाम से वह दुनिया में जाना जाता है, उसे पदार्थ बोलते हैं। सारी दुनिया में द्रव्य को कोई नहीं जानता, सब तत्व और पदार्थ को जानते हैं। कोई हमें आज तक जीव नहीं पुकारा किसी ने, इसको किसी ने पुद्गल नहीं कहा व्यवहार में। तो ये सब पदार्थ है, परिणमन तत्व है, लेकिन वस्तुतः द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है तो द्रव्य है। ऐसा द्रव्य अनादि अनिधन रूप एक वस्तु है, उसका परिणमन तत्व है और परिणमन से जो उसको पद मिलता है वह पदार्थ कहलाता है। इसलिए जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ तीनों भिन्न भिन्न दशाएं हैं। ओम। अब निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज। प्राय सूतक पातक में यह कहा जाता है कि व्यक्ति को धर्म से दूर रहना चाहिए, वो अभिषेक पूजन नहीं कर सकता है। अब किसी व्यक्ति का परिवार के ही सदस्य से वैर है, वर्षों से वैर चला आ रहा है, उसके घर में गमी हो जाती है, तो वो क्यों वंचित रहे अभिषेक पूजन करने से? वहां तो राग भाव ही नहीं है उसका। दो प्रकार से सूतक की व्यवस्था है। एक व्यवस्था तो अशुद्धि के कारण है, दूसरी व्यवस्था है धर्म क्षेत्र के खिलाफ अनुशासनहीनता है। धर्म कहता है संसार घटाओ और तुमने संसार बढ़ाया है, इसलिए धर्म ने तुम्हें अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके 10 दिन का तुम्हें बहिष्कार करके दंड दे दिया। नहीं, गमी हो जाए, मरण हो जाए। गमी होने पर सबसे बड़ी चीज है कि आपने उसको अपना घर का, मेरा चाचा मर गया, बड़ी दुश्मन था, भले ही वो जानता नहीं, वर्षों से 3 पीढ़ी से जान ही नहीं रहे। यदि जान नहीं रहे तो आप त्याग कर दो ना। ये कैसे पता चला कि हमारे कुटुंब का है? कुटुंब का है जब आपको मालूम है कि 3 पीढ़ियां हो गई, तो इसका अर्थ आप हिसाब रख रहे हैं। 3 पीढ़ी से आपको कैसे मालूम कि ये 3 पीढ़ी से हमारे उसमें है? नहीं, उससे ना राग का भाव है ना द्वेष का भाव, कुछ है ना नहीं। से आप पीढ़ी तो मान रहे हो ना उसको। आपको ज्ञान कैसे हुआ कि हमारी तीसरी पीढ़ी में है?
तीसरी पीढ़ी में है, इसका अर्थ आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। भले आपकी लड़ाई झगड़ा है, दुश्मनी है, कुछ भी है, बैर भाव है, बोलचाल बंद नहीं है, लेकिन जब पूछा जाए कि भाई इससे तुम्हारी बोलचाल में ये कौन है, अरे साहब हमारी तीसरी पीढ़ी का दादा ही तो है, यानी तुम्हारा संबंध तो उससे बन रहा है। हाँ, यदि आपको कोई पता है नहीं है कि भाई हमारा तो कोई पता नहीं है पीढ़ी में है कि नहीं। और फिर दूसरी बात, परित्याग, संबंध के सकलीकरण होना चाहिए। यदि वो श्रीफल चढ़ा करके भगवान के सामने, इस कुटुंब से आज के बाद मेरा कोई भी संपर्क नहीं रहेगा, इसका मैं परित्याग करता हूं सदा के लिए, और उसका विधिवत रूप में, फिर वो ये नहीं कहेगा मेरे कुटुंब का है, नहीं साहब मेरा कुटुंब का है ही नहीं। तो यदि आपका संबंध है कि ये इतनी पीढ़ी वाला मेरा सदस्य है, तो सूतक लगेगा, चाहे आपका झगड़ा हो अथवा ना हो। नहीं, सूतक लगने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही मैंने कहा ना, क्यों लगता है? एक तो अशुद्धि का कारण है, दूसरा कारण है आप संसार के समर्थक हैं। कोई किसी घर में मर गया तो आपने मरने को गम माना, मरते समय तो और अच्छे धर्म ध्यान करना चाहिए और अभिषेक पूजन अच्छे भावों से करना चाहिए। पर आपने करना तो चाहिए, लेकिन मरते ही आपने उसको गमी का रूप बना लिया, तो यानी आपने संसार का समर्थन किया। और संसार का समर्थन जब व्यक्ति करता है तो धर्म से उसको एक 10 दिन की सजा दी जाती है कि आपको पार्टी से अलग किया जाता है, क्योंकि आपने मुख्य उद्देश्य से, मंदिर आने के उद्देश्य था संसार घटाना। अपन लोगों को नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि अपन घर के जो पूर्व घर है, जन्म जाए तो खुशी नहीं है, मर जाए तो गम नहीं है, लोग काय का सूतक है। अब वो व्यक्ति कहता मुझे भी ना गम है ना खुशी है। नहीं कुछ नहीं, वो तो अंदर से तो लग रहा है, अंदर से तो कितनी दुश्मनी हो, वो यही कहता है हमारे हैं तो दद्दाजी मर गए, वो पगड़ी बांध के बैठने तो जाएगा ही जाएगा, जाते हैं कोई ना। अब उनमें कुछ कजाजत कोई ऐसे होते हैं कि मर जाए तो मर जाए, मैं तो बैठने नहीं जाऊंगा। तो एक एक व्यक्ति के कारण से वो नियम नहीं बदले। वही वाली बात कि आम्र वन है, उसमें नीम का पेड़ भी है, लेकिन बहुतायत 99% तो गम ही मनाते हैं। बल्कि कितनी भी दुश्मन हो, मरने पर तो सब चले जाते हैं। नहीं तो गम हो रहा तो और धर्म होना चाहिए कि धर्म से रोका जाना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं रोकना है उसको पहले दंडित तो करो कि उसने गम क्यों मनाया। दंड देने के बाद भाई दंड देना ही उसको कहा जाता है कि तुम्हें गम नहीं करना चाहिए, जैसे त्यागी वृत्ति मुनिराज नहीं करते हैं। मरने पर सब के, जिंदा में भली पानी पिलाया नहीं पिलाया, मुर्दा में तो सब चलते हैं। अर्थी को तो दुनिया रास्ता दे देते हैं, कोई जीवित को रास्ता दे तो महान पुरुष माने जाते हैं। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं और पूज्य गुरुदेव की जिज्ञासाओं क्योंकि शास्त्रों में इनके कारण नहीं लिखे, लेकिन सूतक शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष पहले पूज्यवर यतीव सब आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में सूतक शब्द का प्रयोग किया है, और उसकी अशुद्धि के रूप में कहा सूतक आदि के समय पर उसकी मर्यादा, उसका कारण कोई नहीं दिया। मात्र 200 साल लगभग पहले एक कोई आदिश्वर नाम के कोई भट्टारक हुए, उन्होंने एक लिखा है, और एक बारेलाल जी पंडित जी हुए हैं, बारेलाल जी मेधावी श्रावकाचार है। मेधावी श्रावकाचार के अंदर अभी नए, ज्यादा पुराना नहीं, 200-250, हाँ 16वीं शताब्दी की बात, उसमें इसका वर्णन आया है। और एक बारेलाल जी पंडित जी हुए हैं लाल बर्रा के, उन्होंने एक सूतक के संबंध में एक किताब निकाली है। बस यही चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन सूतक शब्द प्राचीन है। पूज्यवर से आचार्य महाराज से इस बात की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा था सूतक एक जनपद सत्य है, इसलिए इस पर विस्तार पर नहीं लिखा। जिस देश में जैसा सज्जन लोग मानते आए हैं उसको जनपद सत्य के अंदर डाल करके, क्योंकि जनपद सत्य का वर्णन नहीं किया जाता, वहां के जनपद पर छोड़ दिया जाता है। अब मुनि श्री पद्म सागर जी से निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज श्री। मुनिराज जो होते हैं वो 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग।
10 बहिरंग तो समझ में आते हैं, लेकिन 14 प्रकार के मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष, इनको परिग्रह की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि अंतरंग परिग्रह तो वास्तविक यही है। क्योंकि नौ कषाय और कषाय के माध्यम से ही व्यक्ति मूर्छित होता है, अपने स्वभाव से च्युत होता है। अभी कहा ना, एक छोटे से लोभ ने उन्हें यथाख्याचार्य से थोड़ा पीछे रख दिया, यानी मूर्छा ने। अब रही बात ये सर्वोत्कृष्ट मुनिराज की बात है, कहाँ कहाँ वर्णन देखो, पूजा को गौर करना 10 लाक्षण पर भी संयम में ये बात नहीं कही। मुनि महाराज के संयम की चर्चा आई, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, वहां उन्होंने नहीं कहा परिग्रह 24 भेद। त्याग में आया, वहां नहीं कहा, तपस्या में नहीं कहा, आकिंचन धर्म में जब कहा परिग्रह 24 वेद त्याग करें, आकिंचन धर्म में कहा। इससे सिद्ध है कि सर्वोत्कृष्ट दशा है आकिंचन। सामान्य मुनिराजों को लेंगे तो तीर्थंकर के भी 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं है दीक्षा लेते समय। जब ऋषभ देव ने, महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, उनके 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं था, 10 बाह्य और 1 मिथ्यात, 11 परिग्रह के त्यागी होते। जितने मुनिराज दीक्षा लेते हैं 11 परिग्रह का ही त्याग होता है। आहार 11 परिग्रह के त्यागी ही आहार लेते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी तो 11वें 12वें गुण स्थान में होते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार नहीं बनता। तो ये आकिंचन धर्म की परिभाषा बनाई है, ना कि मुनिराज की परिभाषा बनाई है। मुनिराज की परिभाषा नहीं है परिग्रह 24 भेद, ये आकिंचन धर्म की परिभाषा है कि आकिंचन धर्म कहाँ देखा जाता है? मुनि महाराज के पास। किन मुनिराज के पास? जिन्होंने 24 परिग्रह का त्याग किया है, वे मुनिराज आकिंचन धर्म के धारी होते हैं। बाकी शास्त्रों में मुनिराज 6, 7वें गुण स्थान में होते हैं, और ये भावों को बिगाड़ने वाली होती हैं कषायें, इसलिए इनको परिग्रह किया, क्योंकि मूर्छा परिग्रह है और ये आत्मा को मूर्छित करती हैं। से परमेष्ठी भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासाओं के क्रम में श्रीमती अमृता प्रियंका जैन, नवकार आदर्श महिला मंडल, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधा क्लस महिला मंडल समस्त परिवार। नमीचंद महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही कषायों के संबंध में। जो कसती है उसे कषाय कहते हैं। दूसरा, जो पापों की खेती कराते हैं, कृषक संज्ञादी, जैसे किसान खेती करता है, ऐसे ही ये कषायें कृषक के समान हैं, जो संसार को बढ़ाती हैं। और दूसरी प्रकार, जो आत्मा को कसती है, चारों तरफ से बांधती है कर्म और नौ कर्मों से, इसलिए इन कषायों को ऐसा रखें। नवकार महिला मंडल तैयार रहेंगे सुधा क्लस महिला मंडल दमोह। नवकार आदर्श महिला मंडल का महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सभी सुलभ जी को इच्छामि। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा है और उसके बाद समाधि के हैं, लेकिन नगर में कोई साधु नहीं है, तो उसकी समाधि किस प्रकार कराई जा सकती है? जितनी समाधि बनती है, जो घर वाले परिवार वाले हैं उतना करा दीजिए। अब क्या करते, नहीं है तो उसको समाधि यही है कि उसको मोह जागृत ना करें, उसको खिलाने पिलाने की जबरदस्ती ना करें, उसके सामने रोवे गावे नहीं, बल्कि उसको अच्छा संबोधन जितना है उतना दे सकेंगे। हाँ, सुधा क्लस महिला मंडल तैयार रहेंगे। श्री वीरेन जैन, दिल्ली शिवरार्थी आगरा। सुधा कलश महिला मंडल परंदी मंदिर दमोह की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महर्षि, सर्वप्रथम हम जो यति विहार हमारे संतों के लिए बन रहा है, उसके लिए सुधा कलश महिला मंडल 21,000 रुपए की राशि घोषित करती है, जो 11,000 रुपए तो हम नगद लाए हैं, और आपके दर्शन करके 10,000 और बढ़ा के 21,000 के भाव हो गए हैं। महर्षि, हमारी जिज्ञासा ये है, जैसे हम घर से मंदिर के लिए निकलते हैं
तो हम सब अपने मन में ये विचार करते हैं कि आज हमें ये पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये स्तोत्र पढ़ना है, लेकिन मंदिर पहुंचते ही कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी ने कहा कि हमारे लिए जल ले आओ, किसी वृद्ध ने कहा कि हमें घर तक छोड़ा, तो ये जो बीच बीच में विघ्न या जो भी मतलब ये कार्य आते हैं, तो उस वजह से हम वो पूजा जितने हम सोच के गए हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या दोष रहेगा महाराज श्री? दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इस ढंग से व्यवस्था करो कि पूजा भी हो जाए और वो कार्य भी हो जाए। कभी कभी तुम लोगों की समस्या परिचित में आ जाती है, तो उनको थोड़ा बैठा लो, भाई बैठो, अभी ले जाएंगे, हम पूजा कर ले हुए। ऐसा यति विहार की जहाँ तक बात है, मैंने कल कहा मंदिरों में पार्टियां लगे या नहीं लगे, जितने दान दे रहे हैं यति विहार में जरूर उनका नाम लिखना चाहिए, जिससे सुनो सुनो सुनो, सुनो कारण वहां महाराज जी कौन पढ़ने जाएगा, कौन पढ़ेगा? मंदिरों में तो सब लोग आते हैं, पढ़ते हैं, दान दिया। वहां पार्टियां जरूर लगना है, जिससे मुनिराज आर्य जाके पढ़ें और पढ़कर आशीर्वाद दे कि इन दातारों की बदौलत है जो हमारा मूल गुण पढ़ रहा है। तो वहां और कोई तो पढ़ेगा नहीं, महाराज माता जी अच्छा इन लोगों ने दान दिए, इस कारण से ये बना। और अब यति विहार की चर्चा आई तो बहुत अच्छा, उसको विस्तार और करिए, अभी छोटा है, विस्तार करो। और यति विहार के लिए जो भूदान देवे, भूदान, और वो भूदान के लिए उस पर भूदान करने, यति विहार के लिए भूदान फलाने से दिया, जैसे लिख वहां बना दीजिए 1 लाख रुपए में कितनी भूमि आ रही है, 500 गज आ रही थी, 500 फीट आ रही थी ना, कितनी आ रही थी, 500 फीट जगह एक व्यक्ति अपनी लेकर देवे, वहां नाम लिखे कि 500 फीट जगह इन्होंने यति विहार के लिए दी। आज भूदान की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। अर्थ ने इतना जबरदस्त रूप ले लिया, पहले भूदान संपत्ति दान होता था, इसलिए आपने देखा मंदिरों के लिए जमीन निकलती थी, मकान निकलते थे, दुकानें निकलती थी, पहले ये विनिमय था। इसलिए आज भूदान की, और भूदान जो देते हैं उन्हीं के पास ये जमींदार बनते हैं। कई लोग कहते महाराज इनके पास तो इतने प्लेटफार्म हैं, इतने फार्म हाउस हैं, इतने फ्लैट हैं, इन्होंने कभी भूदान दिया होगा। इसलिए यति विहार का विस्तार करने के लिए आज मैं गया, थोड़ी जमीन का विस्तार देखा, वो विस्तार के लिए भी आप लोग तैयार रहें और भूदान 2 पार्टियां वहां लगाए जाएं, एक तो भूदान के लिए और एक आर्यिका संघ के लिए सुरक्षित स्थान रहे, चारों तरफ से कोई भी दृष्टि ना पड़े, ऐसा करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। और महिलाएं जागृत हुई, महिला मंडल हुए। मैं तो कहता हूँ दमोह की महिलाएं ये बीणा उठा ले में, समूह की महिलाएं ये बीणा उठा ले में, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान आर्यिकाओं को चाहिए। और पूरी महिलाएं ही यति विहार की बाउंड्री को संभालें। और भूदान में भी आप पुरुष वर्ग भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कार्य देखा वहाँ। अब देख करके अच्छा लगता है कि आने वाले समय में साधु अपने, और बिल्कुल पास है, इतना पास, ठीक है। गुरुदेव आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजती है, इसी कारण जैसे ही आपने बोला पुणे से श्रीमान सारंग जी साहब का फोन आया और उन्होंने भी यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दी। जोरदार तालियों से यह सभा उनकी अनुमोदना करती है। सीए श्री पवन चंद जी जैन, उमा जी जैन, सीए रुचि, एकता जी जैन, अरुण भाई आदि परिवार, अरहंत चैम्बर्स मालवीय नगर ने भी अपनी यह स्वीकृति दी। बहुत बहुत अनुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में सम्मानी श्रीमान कमलेश जैन, मुन्नालाल जी जैन, प्राचार्य श्रीमती पारुल, मयंक जी जैन, पराग जैन, नेमी नगर जी ने भी एक दीवार एक ब्लॉक बनाने की घोषणा की। मैं चाहूंगा वो अपनी जिज्ञासा रखें। तैयार रहेंगे डॉक्टर गिरीश जी, तनुल जैन, तन्मय सराफ, जिन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि चांदी के लिए समर्पित की और 1 लाख रुपए की राशि व्यायामशाला के लिए समर्पित की। जिज्ञासा करेंगे जिसे हम कमलेश जी। तैयार रहेंगे श्री बीरेन जी, ध्वजारोहण करता, कलश स्थापना करता, दमोह शिविर। मंचासीन समस्त मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि पर्युषण पर्व के दौरान जब मंदिर जी में या तो अभिषेक की स्थिति, अभिषेक किया जाता है, तो उस दौरान एक ही पात्र में 1 से अधिक मूर्तियों को विराजमान किया जाता है और अभिषेक किया जाता है, तो क्या ये उचित है?
उचित नहीं है। एक ही पांडुशिला पर एक ही भगवान होना चाहिए, क्योंकि गंधोदक हमारे लिए पवित्र है। क्या एक भगवान के किए हुए गंधोदक से दूसरे भगवान का पुनः अभिषेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवानों को एक पांडुशिला पर एक ही स्थापित होना चाहिए, अनेक भगवान नहीं। कुछित कदाचित कभी छोटी छोटी मूर्तियां कभी होती हैं, बहुत सारा, वो एक अपवाद मार्ग। जिज्ञासा करेंगे श्री बीरेन जी और तैयार रहेंगे श्री सौरभ जी लहरी दमोह। हृदय कमल में मेरे विराजमान सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये गुम्मट सार का जो चल रहा है स्वाध्याय, उसके मुताबिक है। अभी तक मान्यता में दिमाग में यही थी कि दूसरे और तीसरे गुण स्थान में ऊपर से नीचे गिरते हुए होता है, और आचार्य नेमिचंद जी ने बताया पहले से तीसरे में भी आ सकते हैं। अब मेरी जिज्ञासा इसमें दो हो गई। जीव देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षय समृद्धि करके और आता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि करण लब्धि में जब वो प्रवेश करेगा तो नियम से अध्ययकरण पूर्वकरण ये करके चौथा गुण स्थान प्राप्त करेगा, सम्यक प्राप्त करेगा। अब उस जीव की कहाँ भूल हो गई, कौन से करण में, जो वो तीसरे में अटक गया, चौथे में नहीं गया। और ऊपर से कर्म की ये मार कि एक आचार्य का मत है कि तीसरे से वापस वो पहले में आएगा। तो वो ऐसा कौन सा कर्म कौन से लब्धि में करता है जिसकी वजह से वो तीसरे में अटकता है? नहीं, ये आप समझ नहीं पाए। लब्धि में ढला हुआ जीव कभी भी तीसरे में जाता ही नहीं, लब्धि में ढला हुआ नहीं जाता है। इसको ऐसा समझें, 5 लब्धियां हैं, पांचों लब्धियां प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए की जाती। प्रायोग लब्धि के बहुभाग तक अभव भी जाता है, लेकिन प्रायोग लब्धि में ही वही जीव अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण तक कर्मों को स्थिति कर लेता है। तो अभव भी, और भव्य संख्यात हजार सागर वर्ष की स्थिति उस अंतः कोड़ा कोड़ी में और कम करता है। तब प्रायोग लब्धि में, उस प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में प्रवेश करने वाला जीव नियम से उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। नियम से, अब लौट नहीं सकता, वो लौटेगा नहीं। करण लब्धि वाला कभी लौटता नहीं, नियम से उपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करेगा। अब उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके 2 मत हैं कि एक मत में लौट के आ जाएगा मिथ्यात में, एक मत है कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, अथवा सम्यक दर्शन के काल खत्म होकर सम्यक मिथ्यात में भी जा सकता है। तीसरा, कब? उपशम सम्यक दर्शन के काल खत्म होने पर। पहले करण लब्धि जो बनाई थी से उपशम के लिए नहीं बनाई, उपशम के लिए बनाई थी, वो काल पूरा हो गया। अब तीनों प्रकृतियां उदय में चलती हैं, क्योंकि तीनों को दबाया था। अब तीनों प्रकृतियां, ओम शांति, क्या कर रहे हो? तीनों प्रकृतियां एक साथ सत्ता से उठती हैं। अब तीनों में जिसका जोर पड़ जाता है वो उसको आंगित कर देता है। तो उपशम सम्यक दृष्टि, मिथ्यात का उदय आते मिथ्यात चला जाता है, सम्यक का उदय आते ही उपशम सम्यक दृष्टि बन जाएगा, सम्यक मिथ्यात का उदय आते ही वह सम्यक मिथ्यात में चला जाएगा। ये एक मत। दूसरे मत के अनुसार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वाला अनादि मिथ्या दृष्टि एक बार मिथ्यात में जाएगा, फिर मिथ्यात में अंतर्मुख रुकने के बाद फिर सम्यक मिथ्यात ही हो सकता है। मिथ्यात में पहुंचने के बाद फिर सम्यक मिथ्यात का उदय आ जाए तो एक अंतर्मुख बाद तीसरे में जा सकता है। लेकिन करण लब्धि की कोई भूल से वह तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता। उपशम सम्यक दर्शन का काल खत्म होते ही प्रकृति का जोर जिस तरफ का होता है वो प्रकृति के अनुसार हो जाता है। तीसरा गुण स्थान उपशम का नहीं है, क्षयोपशम का है। उपशम का भी नहीं, क्षयोपशम की नहीं। सम्यक मिथ्या सर्वघाती प्रकृति है, अपने आप में वो स्वयं ही मिश्र भाव कहा, क्षयोपशम भाव नहीं कहा। मिश्र भाव में और क्षयोपशम भाव में अंतर है। मिश्र भाव है ना सम्यक और मिथ्यात का मिला हुआ, क्षयोपशम भाव नहीं, मिश्र भाव को। सैद्धांतिक जिज्ञासा में गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासा है, आलाप पद्धति ग्रंथ में द्रव्य के गुण, लक्षण और स्वभाव तीनों की विशेषता क्या है और तीनों में अंतर क्या है? द्रव्य के गुण, लक्षण और स्वभाव, इन तीनों में अंतर और विशेषता क्या है? द्रव्य का गुण वह है जो सहभावी गुण है, जो सदा द्रव्य के साथ रहते हैं।
गुणों, और लक्षण वो कहलाता है जिससे द्रव्य पहचाना जाता है। अब उस लक्षण में द्रव्य की जो पहचान होती है, कुछ गुण होते, सभी गुण नहीं। सभी गुण लक्षण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे जीव है, जीव के अनेक गुण होते हैं, लेकिन जीव का लक्षण जो है ज्ञान दर्शन है। असाधारण गुण जो होते हैं वो लक्षण का रूप बन जाता है। कभी कभी गुणों से लक्षण नहीं बनते, कार्य से लक्षण बनते हैं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अब इसका कोई गुण नहीं है। गति कराना कोई गुण नहीं है, गति कराने का कार्य है। अब गति धर्म द्रव्य के कार्य से वही कार्य धर्म का लक्षण बन गया, अधर्म द्रव्य का ठहरने का कार्य लक्षण बन गया। आकाश का अवगाहना, अब आकाश का अवगाहना करना उसका कारण बन गया, काल का वर्तना। तो अब कभी कभी कार्य से, यानी गुण का जो कार्य है उस कार्य से द्रव्य का लक्षण बनता है। इससे गुण में और लक्षण में अंतर है। स्वभाव किसे कहते हैं? गुण और पर्याय मिलकर के पर निरपेक्ष परिणति, पर निरपेक्ष होकर के जो द्रव्य गुण पर्यायों से द्रव्य अनुभव करता है, उस अनुभव को स्वभाव कहते हैं। लक्षण भिन्न है। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, जानने वाला जाननहारा। जैसे सरल उदाहरण देता हूं, धन और धनी में कितना अंतर है? धन और धनी में कितना अंतर है? धन है तो आनंद हो, कोई नियम नहीं। आनंद किस में है? धनी में। इसी प्रकार ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञाता में। ज्ञायक स्वभाव आत्मा का है, ज्ञान स्वभाव नहीं कहा। इसलिए जो पर्याय और गुणों से मिलकर आत्मा अनुभव करता है, पर निरपेक्ष का वो स्वभाव कहलाता है। गुण आत्मा के साथ निरंतर बने रहते हैं, लक्षण जिससे पहचाना जाता है, तीनों भिन्न भिन्न हैं। गुरुदेव, सुबह आपने जो यति विहार और गुरुओं के निहार आदि की व्यवस्था के लिए महिमा बताई कि वहां पर एक मूल गुण का पालन भी होगा, परमेष्ठियों का, और साथ ही साथ दमोह की संरक्षा के लिए युवा मंडल भी इकट्ठा होगा। इसी भावना को पूरा करते हुए एक से एक लोग आगे आ रहे हैं और अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं। महिला मंडल जो सुधा पलंदी मंदिर के लोगों ने भी अपनी राशि की घोषणा की। मैं चाहूंगा वो स्वयं आकर अपनी राशि की घोषणा करें। और सम्माननीय श्रीमती सुषमा जी, अतुल जी, रुईवाला चोपड़ा परिवार ने भी 1 लाख रुपए की घोषणा वहां के बाउंड्री निर्माण के लिए की है। जोरदार तालियों के साथ घोषणा करते हैं और यही जिज्ञासा के साथ अपनी बात रखेंगे सम्माननीय श्री आलोक जी पलंदी, और तैयार रहेंगे आगे संतोष जी गांगरा। मित्रों, जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान को सुन रहा है और अपनी घोषणा करवाना चाहता है तो इस नंबर पर अपनी नाम भेज सकता है। गुरुदेव 9934252805। मैं फिर से बोलूंगा 9993425805। इस नंबर पर आप अपनी सहमति भेज सकते हैं। धन्यवाद। बोलिए जी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की आहारचर्या के संपन्न होने पर अतुल सुषमा जी ने 1 लाख रुपया की राशि यति विहार के लिए समर्पित की है। उसी के उस उपलक्ष्य में आलोक सविता जैन ने 21,000 रुपया की राशि उपलब्ध की है। 1,11,000 की राशि दिगंबर जैन पलंदी मंदिर के द्वारा समर्पित की नगद समर्पित की जा रही है। सुधा कलश महिला मंडल के द्वारा 21,000 की वो राशि पहले समर्पित कर चुके हैं। अतः 31,000 रुपया गुड्डू भैया ने भी पहले समर्पित आपके आदेश। गुरुदेव, जिज्ञासा हमारी ये है कि अपन जब चौका लगाते हैं आहारचर्या के लिए तो उसमें जल का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए? 16 के वस्त्र पहनकर करना चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अपन जल भरवा सकते हैं? पहली बात तो पलंदी मंदिर ने राशि बोली, ये नन्ना मंदिर, बड़ा मंदिर, पलंदी मंदिर, ये लोग इतने सस्ते में निपट रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी सुनो, मैं थोड़ा सुनो भाई, सुनो पहले इधर सुनो। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता। एक स्थान पे गए
मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, देवगढ़ का, बहुत पहले की घटना है, 40 साल पहले की। वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा महाराज जी अब जो हमने जिंदगी भर में एफडी जोड़ी है 2 लाख रुपया की, अब वो और आप मिटा दोगे और क्या करोगे? महाराज का काम ही ये है। महाराज आए और कोई ना कोई खर्च महाराजों पे खर्च करो, फिर महाराज जो काम बता हमें उतना खर्च करो। तो मैंने कहा इस कमेटी ने तो मंदिर का उद्धार करने नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा यदि आपकी एफडी को कोई हाथ नहीं लगावे, बोलो मत चुपचाप बोलो मत, आपकी एफडी को कोई हाथ नहीं लगावे और नए दातार बनावे और जितनी एफडी तुमने 50 साल में जोड़ी है उतनी एफडी और बना देवे, तो फिर तुम्हारी क्या राय? तो वो अध्यक्ष, पर हमें क्या मतलब, बनाओ खूब, फिर खूब करो। ऐसे ही सुनो रे दमोई वालों, तुम्हारी कमाई, सुनते नहीं हो, ये इधर बातें कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों की कमाई नहीं थी जो तुम्हारे मंदिर में थी, जो तुम लोगों ने अभी तक आई थी। मेरे आने के बाद जो नई कमाई हुई है, जो तुम्हारी कभी होना भी नहीं थी, फिर नहीं सुन रहे अध्यक्ष जी, सुनते नहीं, गलत बात है। जो तुम्हारे मंदिर में कभी आय होना नहीं थी जिंदगी में, उतनी आय ही 1 साल की यदि यति विहार को दे दो तो यति विहार का विस्तार दूना हो जाएगा। जो हमने अभी 3 मंदिरों में इनकम कराई है सालीना, उसमें ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 साल की उधर, बाकी जिंदगी भर की तुम्हारी है। हाँ, कितनी इनकम, 5-5, 10-10 लाख रुपए साल की इनकम करा दी है, और ये इनकम तुम्हारे काउंटिंग में नहीं थी, तुम्हारी गुल्लक में नहीं थी, होना ही नहीं थी। तो उतना भी दान दे देते हैं तो भी बन जाएगा। ऐसे सस्ते सस्ते दे रहा है गिन गिन करके। सबसे ज्यादा शक्ति वाला मंदिर है गुरुदेव। आप हमेशा कहते थे कि भूखंड में जो दान देता है उसका भूखंड बढ़ता जाता है, छोटा है पर बड़ा मंदिर, बड़ा भाव है, तो निश्चित रूप से 5 लाख वाली बात है। आगे की बात आई है गुरुदेव, जैसे ही भावना भाई, तो श्रीमती राखी जी, मुन्नी देवी जी, सिंहपुर सतना, एलक गोसल सागर जी की संगत 21,000 रुपए की राशि यति विहार के लिए घोषित की है। डॉक्टर श्री आशीष जी की प्रेरणा से एकलव्य विश्वविद्यालय की जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। श्री हरचंद जैन, रेखा जैन, अनिल जैन एसडीएम, कीर्ति जैन, विकास जैन तहसीलदार, तृप्ति जैन, राजा जैन ने भी, सुबी चांदपुर जी ने भी 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत बधाई। जिज्ञासा करेंगे श्री सौरभ जी लहरी, तैयार रहेंगे जैन पंचायत अभाना सदस्य जलादमो। समरी छोटी है, समरी छोटी, बार बार धन्यवाद मत दो, एक बार बस। जय बोलो परम पूज्य स्वामी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 नमो नगर गौरव मुनि श्री निर्मोल सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हमारा प्रश्न सूतक से संबंधित है। जो ब्रह्मचारी गण या ब्रह्मचारिणी दीदियां रहती हैं, उनके परिवार में यदि कोई गमी होती है तो उनको सूतक लगती है या नहीं लगती है? यदि उन्होंने घर का त्याग नहीं किया है तो बराबर लगेगा। घर में आना जाना है, घर से उनका खर्चा चलता है, घर परिवार में आते जाते हैं, तो फिर उनको सूतक लगेगा। और परिवार में आना जाना बंद कर दिया है तो फिर नहीं लगेगा। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती चांदनी जी जैन, तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी। वो लोग अपने घर में सुआ सूतक में भी भोजन कर सकते हैं यदि घर में आना जाना है तो, क्योंकि वृत्ति सुआ सूतक में कहाँ जाएगा, घर में भोजन करेगा। चलें जल्दी, टाइम नहीं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबर जैन पंचायत अभाना समाज की ओर से सभी सदस्यों की ओर से महाराज श्री नमोस्तु। हम लोग महाराज जी आपकी कल की जिज्ञासा समाधान में जो यति विहार संबंध में आपने जो दिशा निर्देश दिए थे, आपके सारे अक्षरों का कुछ समय पूर्व हम लोगों की समाज ने, भले छोटी सी समाज है, आपके अक्षरों का संपूर्ण पालन किया। और उस अभाना दिगंबर जैन समाज जो 120 घर की दिगंबर जैन समाज है, उसमें यति विहार के लिए हमारे नगर के गौरव श्रीमान सेठ परिवार के सदस्य आकाश जी जैन ने आज से कुछ समय पूर्व यतियों के विहार के लिए लगभग 4000 फुट जमीन का टुकड़ा दान किया। वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उस यति विहार के संबंध में अब उसका विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों की भावना है
कि भगवान आपके चरण कमल आप हमारे नगर में पड़े और आपके चरण सानिध्य में हम लोग उसका विस्तार। बस पहली बात देखो, छोटा मोटा स्थान 2-2.5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ये 4,000 2,000 से कुछ नहीं होता, कम से कम, यदि क्योंकि 2-4 हजार में फिर कोई दिक्कत होती है। वहाँ कम से कम 2 से 2.5-3 एकड़ जमीन होना चाहिए। यति विहार का अर्थ है नहीं कि एक प्लाट लेके डाल दो। यति विहार का अर्थ होता है कि जहाँ बड़े संघ भी एक साथ जा सकें, तो कम से कम 2-2.5 एकड़ जमीन होना चाहिए। और आपके लिए जो भावना भाई बहुत अच्छा है। हमारे महाराज प्रसाद सागर की उस तरफ जाने की संभावना है, तो हम उनसे अभी से कह देते हैं कि भाई इनका ऐतिहासिक विहार 2-2.5 एकड़ का करा देना है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी एक छोटी सी संभावना पूरी है कि वो अभावना की तरफ रुख कर सकते हैं। ओम एक बार में एक ही करेंगे आप। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे ले जाओ। और ये श्रीमती चांदनी जी तैयार रहेंगी। श्रीमती अर्चना जैन इंदौर। सभी मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरे पापा जी रोज भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से, और भक्ति स्वरूप उनके जो रज लगाई जाती है, वो उनको जो भी शरीर में कष्ट होते हैं वो वहाँ हाथ रख लेते हैं। तो भक्तांबर जी के चमत्कार से उनकी आंखों का चश्मा निकल चुका है, बहुत ही तेज पावर था जो, और उनके सिरदर्द भी 20 साल का चश्मा सिरदर्द ठीक हो चुका है। लेकिन महाराज जी उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो उनकी जिज्ञासा है क्या वो भक्ति रज स्वरूप अपने हाथ घुटनों पे लगा सकते हैं क्या? अब ये उनकी श्रद्धा है। आगम और शास्त्र में तो लिखा नहीं है जब हाथ रखने से आँख ठीक हुई है तो घुटनों पे हाथ रख लो, वो ठीक हो जाए, अच्छा है, कोई बात। अभी श्रद्धा की बातें हैं, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं चला। कैलाश जी गुड़गांव, हिमांशु जी गुड़गांव ने भी 21,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अर्चना जी इंदौर। तैयार रहेंगे श्री, जिज्ञासा करिए। नमोस्तु महाराज श्री। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, केवली भगवान के मनोबल प्राण नहीं होता, तो फिर सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग कैसे होता है? उनके मनोयोग के लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में एक समाधान किया। उन्होंने लिखा कि भाव मन तो वहाँ है नहीं, लेकिन 9 कर्म वर्णाएं जो द्रव्य है 8 फांकुड़ी वाला, निरंतर 9 कर्म वर्णाएं आती हैं। और जो 9 कर्म वर्णाएं जब आती हैं तो उन वर्णाओं के कारण से वहाँ उपचार से ये मनोबल बनते हैं। उपचार रूप से उनके मनोबलों की स्थिति गई। भाव मन तो वहाँ है नहीं, लेकिन इस प्रकार सत्य जो है अध्यात्म में, ये उपचार से उनके यहाँ कथन किए गए, द्रव्य मन की अपेक्षा से। पर इतना ही समाधान द्रव्य संग्रह में देखने को मिला है। गुरु उपकार महोत्सव के अंतर्गत श्रमण संस्कृति संसार शिक्षक शिविर मध्य प्रदेश, जो कि 2 जून से 9 जून तक रहेगा, क्षेत्रीय संयोजक हैं श्री आनंद जी कौसाम्बी। उसी के क्रम में जिज्ञासा कर रहे हैं श्री राकेश जी भारिल, और जिनवाणी चैनल ने व्यवस्था को देख करके 20 मिनट का एक्सटेंशन इस जिज्ञासा समाधान का कर दिया है। श्री राकेश जी भारिल के बाद तैयार रहेंगे व्यायामशाला के समस्त सदस्य श्री प्रिंस जी एवं श्री अमरदीप जी लालू आदि सभी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छा में। मुनि श्री, जब हम अनंत भगवान के मूल गुणों की चर्चा करते हैं तो उनके 46 मूल गुण बताते हैं, तो तीर्थंकरों में तो ये घटित हो जाते हैं, लेकिन सामान्य केवली में जन्म के जो 10 हैं वो घटित नहीं होते हैं। तो इसके लिए अपन मूल गुण कैसे सामान्य केवली के माने? वहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा से कथन किया गया। दूसरी बात है, परोपकारी की अपेक्षा बड़ों का जो स्वरूप होता है वही लाइट में आता है। छोटे मोटे लोग जो तपस्या करते हैं उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन बड़ा आदमी थोड़ा सा भी काम करता है तो सामने आ जाता है। तो तीर्थंकरों के परम उपकार होने से उन्हीं के मूल गुण सबकी दृष्टि में आए, सामान्य केवलियों का कोई उपकार नहीं। दूसरी बात है, मूल गुण जो हैं 2 प्रकार के हैं। एक बहुत मूल गुण जिसे अनंत चतुष्टय बोलते हैं, तो अनंत चतुष्टय रूप जो मूल गुण हैं सभी के बराबर होते हैं।
बाकी के और अतिशय जो हैं ये आत्मा से संबंध नहीं रखते, ये तीर्थंकर प्रकृति से संबंध रखते हैं। आत्मा से संबंध रखने वाले तो 4 ही गुण होते हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति से संबंध रखते हैं। 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहारी, ये तीर्थंकर प्रकृति से संबंध रखते हैं, इसलिए तीर्थंकरों में घटित कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात है, ये जो आचार्यों 5 परमेष्ठि के मूल गुण कहे हैं, ये मूल गुणों में कई प्रकार के मतभेद हैं, पूर्णता घटित नहीं होते। जैसे उपाध्याय परमेष्ठि के 25 मूल गुण कहे हैं, अब 25 मूल गुण उपाध्याय के कहाँ से होंगे, वो तो शुद्ध केवली ही होगा। फिर इस परिभाषा में संशोधन किया गया द्रव्य संग्रह में, जो रणत जुच्चो निच्चा निच्चा उपदेश दो निर्दा सो बुझायो अप्पा यदि बरबसो नमो तस्से। उन्होंने कहा जो आचार्य उपाध्याय निरंतर उपदेश देता है, निरध है उसमें, वो उपाध्याय हो गया। और जब संघकार ने आचार्य की परिभाषा बदल दी मूल गुणों से हुए, उन्होंने कहा जो दंसन नान पहाड़ो वीर्य वर तव आयारो अप्पा परम जुंजई सो आर्य नमो तस्से। ये 10वीं शताब्दी में जाकर के ये परिभाषा बदल गई। पूज्यपाद स्वामी ने जब भक्ति में लिया तो उन्होंने 36 गुण तो ले लिए, लेकिन उपाध्याय के कई आचार्यों ने नहीं माने। तो ये जो मूल गुण हैं ये चरणानुयुक्त की विवक्षा में उपकारी दृष्टि से मान लिए गए, घटित नहीं होते। आचार्य के 36 मूल गुणों में भी आचार्य एक मत नहीं है कि 36 मूल गुण यही होते हैं। मात्र 28 मूल गुण जरूर निर्विवाद हैं, अनादिकाल से आज तक जितने थे उतने ही हैं और बराबर चल रहे हैं। 2 व्यक्तियों के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट, मुनि महाराज के और सिद्ध भगवान के, उनके 8 सदा से हैं, कोई मत में नहीं। बीच के 3 जो पद हैं ये पद है ही नहीं, समस्या का समाधान है। जिज्ञासा के लिए व्यायामशाला और इसी के साथ पलंदी मंदिर की कमेटी श्री दिगंबर जैन पंचायत को अपनी राशि समर्पित करेगी। और इसी क्रम में श्री राहुल जी स्नातक विद्वान शास्त्री शिविर शिवाड़ की पत्रिका का विमोचन करेंगे और साथ में आएंगे स्नातक परिषद के यशस्वी मंत्री श्री अभिषेक जी परसौरिया, पत्रिका विमोचन में सहयोग करेंगे। पलंदी मंदिर कमेटी भेंट करे और इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। व्यायामशाला विद्या सुधा व्यायामशाला दमोह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, समस्त मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। पूर्ण हुई जब कठिन तपस्या तब शबरी को राम मिले हैं। गुरुदेव, हम सभी का एक निवेदन है कि दमोह नगर की प्रथम आधुनिक व्यायामशाला की नींव आपके आशीर्वाद से रखी गई, जिसका शुभारंभ गुरुदेव कल प्रातः 6 बजे होने जा रहा है। हम सभी की ऐसी भावना है कि आपके मंगल सानिध्य में एवं समस्त मुनि राजों के मंगल सानिध्य में व्यायामशाला का शुभारंभ हो एवं आपके श्री चरण एवं समस्त मुनि राजों के श्री चरण व्यायामशाला में पढ़े, ऐसी हम सभी की भावना है। पहली बात, व्यायामशाला का कल शुरुआत है। आपको 25 तारीख दी गई थी कि 25 तारीख तक आवाज करते, तुम लोग समझ में नहीं आता कितने बार बोलूं, आप कितना कार्यक्रम चल रहा फिर भी बोलते रहते हो आप लोग। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यायामशाला का 25 तारीख लास्ट डेट थी कि जितने सदस्य बने हैं उनकी प्रथम किस्त जमा होना चाहिए। उसके संबंध में आपने क्या पहल की और उसके पहले होने के बाद उसकी कार्यकारिणी की मीटिंग होकर के एक औपचारिक कमेटी बनना चाहिए थी, वो भी नहीं। 25 तारीख दी थी और 26 को आपकी मीटिंग थी, तो दोनों चीज़ों के आपके कार्यक्रम नहीं हुए, तो अब विचारनीय बात है। इसलिए अभी तक भी आप लोग भी इस पर कार्य करें। देखो, आप लोग जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं इस ढंग में जोश नहीं दिख रहा है। मात्र जिम खोल देने का नाम ही व्यायामशाला नहीं है। एक हमने समाज की बहुत बड़ी पंचायत की शक्ति के रूप में तुम्हें खड़ा किया है। मात्र वो जिम में करके के तो जिम तो एक बहाना है, एक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ किए हैं। और आपको जिस शक्ति के रूप में आपको राशि देख करके सदस्य बनाया है, तो जिम के लिए नहीं बनाया, एक शक्ति के रूप में सामने आओ। और शक्ति के रूप में आने का अर्थ है आप अपनी भाषा समिति रखिए, आप बड़ों के प्रति सम्मान रखिए, कितना भी कुछ हो
आपकी भाषा में कभी गड़बड़ी नहीं आना चाहिए। और औषधालय वालों ने आपने औषधालय दिया है, उनके प्रति आपको आभारी होना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। वो कुछ भी हों, वो मालिक हैं, तो मैं हमेशा दबके रहना चाहिए। तीसरी बात है कि आपका अभी भी वो लिस्ट आपके सामने होना चाहिए, जिन लोगों ने सदस्यता बोली थी उनकी प्रथम किस्त कितनों की जमा हुई। नहीं हुई है तो रात भर में अभी व्यायामशाला के जो एक कमेटी बनाई थी आपने 15 लोग, उन 15 लोगों का काम है कि सुबह तक पूरी रात भर जाग करके मुझे जवाब चाहिए, जिन्होंने आशीर्वाद लिया था उन्होंने प्रथम किस्त जमा कराई या नहीं कराई, और कराई नहीं है तो क्या कारण से है, वो कब तारीख में कराएंगे, ये दोनों लिस्ट हमें दीजिए। कौन सी लिस्ट? किस्त जिनकी जमा हुई है उनकी, और नहीं हुई है तो वो कब जमा कराएंगे, उनके घर जाकर पूछोगे आप, है ना। 150 घर 200 घर जाना पड़ेगा। यदि ये हो तो सुबह का आशीर्वाद दूं, अन्यथा आप कर लें। आप पहले लिस्ट लेके आएंगे कि हम प्रत्येक सदस्य के घर गए थे, उन्होंने यह तारीख निश्चित की है। आप तारीख लिखेंगे, जो नगद दे दें वो ठीक है, वो क्या हम इस तारीख को देंगे, वो लिस्ट लेके आइए, फिर सुबह हम चलने की बात सोचेंगे। दूसरी बात है कि पूरा संघ तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ स्वाध्याय क्लासें चल रही हैं। जिनकी क्लासें नहीं होंगी उस समय पर सुबह 5:30 बजे के लगभग आचार्य भक्ति के बाद हम वहाँ चलेंगे। मेरी शायद क्लास नहीं है तो मैं चलूँगा, और जिनकी क्लासें नहीं होंगी वो चले जाएंगे, उतनी पहुँच पाएंगे। पूरा संघ पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि क्लास चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है। जिज्ञासा करेंगे श्री राहुल जी, और अपने शिविर का भी विमोचन करेंगे। मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी, दिगंबर जैन पंचायत और नवीन भाई भी इस विमोचन में सहभागिता दर्ज करें, और स्नातक परिषद के मंत्री श्री अभिषेक जी परजौरिया का तलक माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिज्ञासा के लिए श्री राहुल जी, और तैयार रहेंगे श्री सीलचंद जी अनौरा वाले। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री श्रवण संस्कृति शिक्षण शिविर के अंतर्गत राजस्थान के सिवाड़ नगरी में यह शिविर का आयोजन होने जा रहा है। महाराज श्री, आपका पदार्पण सिवाड़ नगर में हुआ था। एक ही दिन का प्रवास आपका सिवाड़ नगर को प्राप्त हुआ। उस समय वहां पर पूर्ण रूप से मिथ्यात्व फैला हुआ था, पर आपका जब पदार्पण हुआ तो आज वहां पर जो अभिषेक करने वालों की संख्या है वो लगभग 50 से 60 है। यह प्रभाव आपके एक दिन के पदार्पण से वहां पर हुआ। महाराज श्री, आज वहां पर पाठशाला का संचालन हो रहा है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय। जिज्ञासा करें। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम सभी विद्वानगण बहुत ही आपके आशीर्वाद से शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। यह तो आपके आशीर्वाद का फल ही है कि हमारे लिए इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिलती है कि हम लोग कभी हारते नहीं हैं। महाराज श्री, हम सभी के लिए जिनवाणी के प्रभावना से क्या पुण्य अर्जन होगा, यह बताने की कृपा करें। ये जनरल प्रश्न हो गए, बहुत बार कह चुके हैं। जो जिसमें प्रभावना कर रहा है उससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षमता बढ़ेगा, वहाँ इतनी बुद्धि बढ़ेगी कि कभी कोई समस्या जाएगी तो समाधान होगा। हाँ, ये बात अलग है, जिस एरिया में तुम हो उस एरिया में कई गाँव में इतना मिथ्यात था कि बच्चे का मुंडन बकरे को पकड़ करके बकरे ऊपर बैठाल करके फिर मुंडन कराया जाता था, इतना मिथ्यात था। अब बकरा मैं करता रहता था और ये मुंडन और ये मानता था कि बकरे के ऊपर बैठाल के नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। तो मैंने वहाँ आसपास के गांव में और भी था, बनेठा वगैरह थे, तब वहाँ फिर मैंने रिक्स ली। बोले महाराज जी मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैंने कहा भाई मैं जमानत लेता हूँ, तुम्हारे बेटे कुछ हो जाए। 3-4 बच्चों को बिना बकरे के मैंने बैठवाल के मुंडन कर इतने डरे हुए थे। और कुछ नहीं है, भी बच्चे पूर्णतः अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो ऐसे मिथ्यात फल जाते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुषमा जी, इन्होंने 5 लाख की घोषणा भी की, और तैयार रहेंगे पुत्री शाला के अध्यक्ष सम्मानी श्री यूसी जैन दमोह। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैंने नारेली में और आमा में श्री जी प्रतिमा जी ली है।
और वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। सीलोदय गुणोदय के भी तीर्थ रक्षक हैं, बिजौलिया के भी तीर्थ रक्षक बने हैं, तो हम महाराज जी वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो क्या दोष आएगा उसमें? आप नहीं पहुँच पाते हो, भगवान का आशीर्वाद वहाँ से स्पेशल रूप से आपके पास आता रहता है। चलो श्री यूसी जैन जी तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी इंदौर। परम पूज्य के श्री चरणों में पूरी कमेटी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, दमोह शहर में एक पुत्रीशाला चल रही जो 100 सालों से चल रही है। 1 जुलाई को पूरे 100 साल हो जाएंगे, जिसमें चरण आपके पड़ गए महाराज जी। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और बहुत हम लोग भाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप के लिए। हमारा निवेदन ये है महाराज जी, पहले क्या था, समाज की ओर से पूरा पैसा पेमेंट होता था, फिर सरकार ने अपने गोद ले लिया, पूरा पैसा मिलता था कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से, फिर वो कर दिया बंद। आज एक कर्मचारी सिर्फ सरकारी है, बाकी पूरा पैसा हमारे समाज के लोग करते हैं, कमेटी कर रही है। अब चूंकि उतना पैसा कमेटी इकट्ठा नहीं कर पाती है और संस्था चलाना आवश्यक है। 100 साल भी पूरे हुए महाराज जी, ये तो बटवृक्ष है। हमारे पूर्वजों सोच महाराज जी, शासन अभी नहीं बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों तो 100 साल पहले बना लिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हे गुरुवर आशीर्वाद दे और बताएं। तुम तो 100 साल की बात कर रहे हो, हमारे आदिनाथ ने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने ज्ञान ही अपनी बेटियों को दिया, बेटों को नहीं दिया। तो पुत्रीशाला बहुत अच्छी पुराने जमाने में उस समय की बनी हुई है। हम तो भावना बातें हैं कि पुत्रीशाला की अच्छी बिल्डिंग बने, अच्छे टीचर हों, अच्छे प्रिंसिपल हों और जैन समाज की बच्चियां उसमें पढ़ें, इतना अच्छा उसका स्टैंडर्ड हो। तो समाज को उस पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार वाले की संस्थाएं जो बनाई जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, अजैन बच्चे भी पढ़ते हैं, तो कम से कम पुत्रीशाला में पढ़ने वाले बच्चियां इतना तो ध्यान रखेंगे कि कभी मांसाहार होगा तो वो कहेंगे नहीं मैं जैन संस्था में पढ़ी हूँ। इतना तो संस्कार होता ही है। सबके लिए प्रेरणा है, पुत्रीशाला के लिए भी सरकार की तरफ से कोई भी डोनेशन ना लेकर समाज ही डोनेशन को करे। और मेरा सोच है कि यदि अच्छी पढ़ाई और अच्छे टीचर रखोगे और अच्छा वेतन दोगे तो पुत्रीशाला का विकास और अच्छा हो सकता है। मेरा आशीर्वाद। श्री ब्रह्मचारिणी दीदी इंदौर और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी प्रतिभा दीदी सिमरबहू। 11,000 रुपए की राशि नन्ही मंदिर को चांदी के लिए प्रदान की। यदि सुधा सागर जी संयम का रूप नहीं धरते, चलिए महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पुरुषार्थ, भाग्य और किस्मत में तीनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है और आज का किया हुआ पुरुषार्थ भविष्य की किस्मत है। चलिए ब्रह्मचारिणी दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पंकज जैन मुंशी परिवार दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर मुनि या आर्य का संग रहते हैं, आहार देने का बहुत मन करता है, आहार भी देते, लेकिन हम अपना कुछ भी सामान नहीं चला पाते और चौके का सामान चलाते हैं, तो इसमें पुण्य मिलता है? अब आप सामान चलाने का पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन आर्य का कोई व्यवस्था कर दी, उनका निर्विघ्न सानन संपन्न हो गया, वो पुण्य जरूर मिल जाएगा। जी, जिज्ञासा के लिए श्री पंकज जी मुंशी कहाँ हैं? तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता जी विजयनगर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती गांगरा जी बबीता गांगरा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, किसी गांव में एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं और एक ही मंदिर है और मंदिर में पूजन अभिषेक होता है, और यदि सूर्य या सूतक हो जाती है तो पूजन अभिषेक की क्या व्यवस्था हो? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। ये है कि आसपास के कई लोगों को बुला लिया जाए, कर लिया जाए, फिर भी नहीं होते हैं तो सुआ सूतक खत्म होने के बाद एक शांति विधान करके अभिषेक आदि क्रियाएं शुरू कर देना चाहिए। श्रीमती श्वेता जी विजयनगर। तैयार रहेंगी श्रीमती गांगरा जी बबीता जी गांगरा। मेरे अनंत उपकारी सप्त ऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, यहाँ धर्मनगरी दमोह में जो भक्तांबर जी की क्लास चल रही है, आपके श्री मुख से हम सभी उसका लाभ ले रहे हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है
कि भक्तांबर जी में जो मानतुंगाचार्य महाराज ने जो रचना की है भक्तांबर की, तो जो 48 उनके ताले टूटे हैं या 48 मिथ्या मतों का खंडन हुआ है, और उनने जब इसका चिंतन मनन या रचना की तब उससे तुरंत उसको लिपिबद्ध किया गया या उसको कब लिपिबद्ध किया गया? नमोस्त। मिथ्या मतों के खंडन की तो कोई चर्चा नहीं है। 48 ताले टूटने की भी किंवदंती है, ऐसा सुनते आए हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। रचना काल का लिपिबद्ध उन्होंने जेल में किया, बाहर किया, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। वहाँ तो एक किंवदंती है कि राजा ने इस प्रकार की परिणति की और ये घटना घटी, लेकिन कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है जो कह सकें कि लिपिबद्ध कब किया गया। श्रीमती श्वेता जी तैयार रहेंगे, श्रीमती बबीता जी। हेलो, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा क्या करे, अपनी आत्मा कल्याण कैसे करे? वो व्रत उपवास कर रहा है, नियम संयम से रह रहा है, तब भी उसे आत्मा कल्याण नहीं, उसकी निजरा नहीं है, तो फिर कैसे करेगा वो अपना कल्याण? आत्म कल्याण के लिए दो चीजें चाहिए। आत्म कल्याण का पूर्ण कल्याण नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर नहीं बन पाएगा तो क्लर्क तो बन जाएगा, क्लर्क नहीं बन जाएगा तो चापरासी तो बन जाएगा, मोक्ष नहीं जा पाएगा तो स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग में भी दुर्गति में नहीं जाएगा। कोई भी थोड़ा सा भी व्रत कभी निरर्थक नहीं होता। छोटे से व्रत से हम संपूर्ण फल चाहें ये गलत है, लेकिन छोटे से व्रत से कुछ नहीं मिलता है, वो बात नहीं। श्रीमती सपना जी अंतिम जिज्ञासा के लिए श्री नीरज जी सिविल वार्ड गायक परिवार। मंचासी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारिवारिक संबंधों के कारण निरंतर हम में कसाई की वृद्धि हो जाती है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम समता को धारण कर सकें और उन पारिवारिक संबंधों को निभा सकें? गुरुदेव बिना बोले क्या माध्यस्थ भाव रखे जा सकते हैं? और माध्यस्थ भाव तो रखे सकते हैं, लेकिन कसाई करते समय अपनी तरफ से जाकर के झगड़ा होने पर पहले से जाके जय जयनंद कर लो, क्षमा मांग लो, अपने परिणामों निर्मलता रखो, यही उपाय। ओम। अंतिम जिज्ञासा। आज आप दोपहर के क्लास में बताए थे कि आलोचना निंदा ग्रह, तो उससे संबंधित एक प्रश्न है कि जैसे सील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहती है, तो व्यतिक्रमण क्या है? व्यतिक्रम के अनेक अर्थ हो जाते हैं। व्यतिक्रम का अर्थ होता है जितना हमें करना चाहिए थे उतना हमने नहीं किया, जितना हमें पालन करना चाहिए उतना नहीं किया। अतिक्रमण का अर्थ होता है हमने उसकी मर्यादा का ही उल्लंघन कर दिया। व्यतिक्रम यानी आपको करना चाहिए कि भाई इतना 1 घंटे मान लो मौन होना चाहिए, आप 1 घंटे मौन नहीं हो, बीच में ही तोड़ दिया, तो व्यतिक्रम करा। शील के जितने रोग हैं उनको पूर्ण न पालन करके उनको कम कर देना, ये व्यतिक्रम कहलाता है। श्री नीरज जी और अंतिम जिज्ञासा श्री गागरा जी संतोष। हे गुरुवार, मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि आप अपने धर्म प्रभावना में अपने गोपनीय सूत्रों का वर्णन कर देते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी की गई धर्म प्रभावना लुट जाएगी? नमोस्तु गुरुवार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग अपनी बातों को छुपाते हैं, कहीं कोई मेरी नकल नहीं कर ले हुए। अब मैं बता दूंगा तो कहीं कहता नहीं हो कल से महाराज लोग भी ऐसे ही जयकार हो। और मेरा भाव होता है कि जैसे मैं प्रभावना कर रहा हूं मेरे सारे मुनिराज ऐसे ही प्रभावना करें, और सब लोग, मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार का अभिषेक पूजन किया सब करें। कोई भी संपत्ति को रख लेने से बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। सरस, वो कहते हैं ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। मैं तो कह रहा हूं सब लूटो, जितना मुझे लूट सको लूटो, हम लूटने वाले नहीं हैं, तुम्हें जितना लूटना लूट दो। मेरे मन में कभी भाव नहीं आता यह चीज मैं छुपा लूं, दूसरे को नहीं मिल जाए। जितना होता है बताने का प्रयास करता हूं। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि यदि अपन 16 का जल चौका में लाते हैं तो वह 16 के वस्त्र पहन के लाना चाहिए,
अथवा किसी अन्य कर्मचारियों के द्वारा भी लवा लाना चाहिए। ज्यादा बातें साधुओं से नहीं पूछो तो फायदा में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी आपकी व्यवस्थाएं होती हैं। मार्ग हम बना नहीं सकते, कायदा से सुलह के वस्त्रों में ही आना चाहिए। अब कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं में बड़े लंबे चौड़े विहार होते हैं, 50-50 किलोमीटर से कुएं का पानी आता है, कैनों में रखकर लाते हैं। तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इनको शक्यानुष्ठान पूर्वक जितना बन सके उतना शोले में आना चाहिए। अंतिम बात रखेंगे पाठशाला अभाना के समस्त बच्चे और फिर चलेंगे आरती की ओर। अभाना दिगंबर जैन समाज एवं पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मविश्वास जीवन की पूंजी है। हम सब बच्चे अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, कृपया कर समाधान करें। नमोस्तु महाराज। अच्छी तरह से पढ़ाई करके आत्मविश्वास बनाओ। पहले माँ बाप का विश्वास जीतो, उसी में आपका कि माँ बाप हमसे जो कहते हैं हम वह करके दिखाएंगे, उसी से आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव विद्यासागर आज सुधा सागर जी महाराज की जय। मित्रों, प्रतिदिन की तरह पूरी समाज से एक पात्र का चयन करते हैं आरती के लिए। तो कहां से बात प्रारंभ की जाए? आज की आरती के लिए 11,111 समय चूंकि कम है, जो भी महानुभाव अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित रूप से पूरी समाज से व्यक्तित्व का चयन होना है। बाकी सभी विराजे रहे प्लीज।